नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का भी वीडियो आप लोग के कमेंट पे आधारित है और जैसा कल के वीडियो में हमने आपको बताया भी था, जो आज का टॉपिक होगा, चादर मिलान जहाँ पे रहता है वहाँ पे जमीन का सीमांकन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो चादर मिलान क्या है, मार्जिन लाइन क्या है, मेरे सब के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का या एंड स्क्रीन पे लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तब जाके ये वीडियो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो नक्शा है, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे जो नक्शा बना हुआ है, देखिए ये हम नक्शा थोड़ा आगे पीछे बनाते हैं क्योंकि हमको नक्शा बनाने में टाइम बहुत लगता है। हमारा मकसद होता है जो आप लोग का समझाना, सही से समझाना। ठीक, तो देखिए, ये एक चादर हुआ और ये एक चादर हुआ। मान लीजिए ये इसको हम ले लेते हैं चादर नंबर 6, इसको मान लेते हैं चादर नंबर 1 और इसको मान लेते हैं चादर नंबर 2। ठीक, तो चादर नंबर 1 और 2 देखें, चादर नंबर 1 और 2 में ये एक लाइन दिया हुआ है। ठीक, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मार्जिन लाइन। तो मार्जिन लाइन क्या होता है, ये सब तो हम आगे वाले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी समझ लीजिए। जो मार्जिन लाइन वो लाइन होता है जिस लाइन की मदद से एक मौजा को 2 पार्ट या 2 से अधिक पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये चादर नंबर 1 हुआ और ये चादर नंबर 2 हुआ। तो आज इसी दोनों चादर को मिला के आज किसी एक प्लॉट को हमको सीमांकन करना है। ठीक, तो मान लीजिए हम कौन सा खेसरा लें। ठीक है, मान लीजिए ये 48 खेसरा लेते हैं। ठीक, 48 खेसरा का हमको आज सीमांकन करना है, वो भी चादर मिलान पे। तो देखिए, जब हम किसी भी प्लॉट को सीमांकन करने के लिए जाते हैं चादर मिलान पे, तो सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी हो जाता है, जो यहाँ पे जो ये मेर है, ये वाला प्लॉट है, यहाँ पे खेसरा नंबर 48 दिया हुआ है, तो क्या इसका प्लॉट आगे वाले भी नंबर में, आगे वाले भी चादर में है या नहीं है। ठीक, तो उसको हम चेक कैसे करते हैं, तो उसको हम बता रहे हैं अभी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और एक खास जरूरी बात है दोस्तों, जो आप लोग में से जो दोस्तों अमीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग चैनल बनाया है। तो जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए सर्वे ज्ञान। क्या सर्च करना है? सर्वे ज्ञान। वहां पे जाके मेरा एक नया चैनल मिलेगा, वहां जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पे सिर्फ और सिर्फ अमीन का कोर्स का ही वीडियो डाला जाएगा। क्योंकि इस चैनल पे हम कमेंट और दोनों कोर्स एक साथ चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कमेंट भी ज्यादा था और साथ ही साथ हमको उस पर भी वीडियो डालना था। इसके लिए एक नया चैनल बनाए हैं जिसका नाम है सर्वे ज्ञान। यूट्यूब पे जाइए, चैनल वहां पे सर्च कीजिए सर्वे ज्ञान, जो चैनल हमारा मिलेगा वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां से शुरू से लेकर अंत तक आप अमीन का कोर्स कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हमको चेक करना है जो ये 48 जो खेसरा है, ठीक है, ये यहाँ तक इसमें दिया हुआ है। इसके बाद ये एक मार्जिन लाइन डाला हुआ है, तो अब इसके आगे वो खेसरा है या नहीं है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो हम आप लोग को आगे वाले वीडियो में बताए थे जो प्रकार की मदद से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले उसमें क्या, अभी थोड़ा बहुत हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मौजा का जो लास्ट, यानी ये तो किसी ना किसी कोई ना कोई सीमानी होगा, ये वाला। ठीक, और ये वाला भी सीमानी होगा, दोनों सीमानी है। तो देखिए, उत्तर ये हो गया और दक्षिण ये हो गया, तो उस नक्शा का भी उत्तर ये हो गया और दक्षिण हो गया। दोनों का सबका तो एक ही रहेगा ना, जो भाई ऊपर वाला उत्तर हुआ, नीचे वाला दक्षिण हुआ। ठीक, तो जो अब हमको देखिए, यहाँ इधर से ये वाला 48 खेसरा है, तो ऊपर से आएंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो नीचे से हम खोजेंगे। ठीक है, जो नीचे से क्या करेंगे, प्रकाल की मदद से यहाँ से लेके यहाँ तक 48 खेसरा का जो मेन पॉइंट आता है उसके ऊपर बैठा देंगे, फिर इस चादर में भी आके यहाँ से बैठा देंगे। तो देखिए, दोनों तरफ से मान लीजिए ये साबित हुआ, ये वाला प्लॉट मान लीजिए प्रकाल से चेक कीजिएगा तो ये साबित हुआ और इस रंग से बनाया भी हुआ है। तो देखिए, 48 खेसरा में इधर 48 इस खेसरा प्लॉट में खेसरा नंबर दिया हुआ और इसमें नहीं दिया हुआ। तो ये दोनों जो हुआ दोस्तों, ये और ये एक ही जमीन, एक ही प्लॉट हुआ, लेकिन क्या हुआ, जो बीच में ही मार्जिन लाइन के मदद से जो चादर को डिवाइड किया गया,
तो आधा खेसरा इस चादर में आ गया, आधा खेसरा इस चादर में आ गया। तो इसको हम खोजेंगे कैसे, ये भी आपको अभी बताएं, फिर एक बार समझ लीजिए। जो मौजा का सबसे लास्ट पॉइंट यानी सरहदी लाइन होता है, सरहदी का जो पॉइंट होता है, वहां से सीधा प्रकाल हम इस पॉइंट पे बैठा लेंगे और उसके बाद उसी प्रकाल को बिना हिलाए डुलाए कम ज्यादा किए हुए हम इस पे बैठा देंगे और उसके बाद मौजा का प्लॉट का ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं जो चादर में रहता है तो ये वाला आपको नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर भी रहता है, लेकिन अंदाज से आप लोग इस ढंग से प्लॉट पकड़ लीजिएगा। जो यहाँ से हमको इस पे जाना है और फिर उतना ही यहाँ से इस पे बैठाना है। तो क्या निष्कर्ष निकला, जो ये वाला और ये वाला खेसरा एक ही है। ठीक, अब देखिए इसको हमको सीमांकन करना है। तो सीमांकन कैसे करें, खेसरा तो हम पहचान लिए जो ये है, तो सीमांकन का सब प्रक्रिया वही रहता है। जैसे हम लोग दूसरे अलग जैसे बीच का जो प्लॉट का हम सीमांकन करते हैं उसी तरह से हम इसको भी सीमांकन करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा अंतर रहता है। उसी अंतर को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, तब जाके वीडियो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पूरब से सीमांकन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको पहले इस पॉइंट को बनाना है, इस पॉइंट को बनाना है। तो देख रहे हैं इस तरफ कोई मुस्तकिल नहीं है, जो है वो कोई मुस्तकिल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक देख रहे हैं ये वाला कॉर्नर पॉइंट। ठीक, तो अब हम इसी को मुस्तकिल बना लेंगे। इसको मुस्तकिल कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये वाला ये जो मेर आया है ये यहाँ से यहाँ तक लाइन सीधा आया है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीका से मुस्तकिल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले एक बार यहाँ से इस दूरी को हम गुनिया से नाप लेंगे, जितना दूरी है उतना शहर जमीन है कि नहीं है ये चेक कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ से इसको चेक कर लेंगे। ठीक, समझ में आ रही है ना बात को, जो यहाँ से इसको चेक कर लेंगे, ये अगर सही है तो यहाँ से इसको चेक करेंगे। फिर देख रहे हैं ये वाला पॉइंट है तो ये तो टेढ़ा हो जाएगा, तो यहाँ से पेंसिल लाइन के मदद से पहले सीधा में ले लेंगे एक बिंदु और यहाँ से जितना होगा उतना दूरी नाप के फिर इसको चेक कर लेंगे। ठीक, अगर इसके बाद भी हमको कोई सस्पिशन आ रहा है जो भाई हमारा मेर ये मुस्तकिल हम बनाए हैं वो कंफर्म है कि नहीं है, तो भी इसको एक ढंग है, एक तरीका है जो उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक, हमारा जो मुस्तकिल है वो सही है कि नहीं है उसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए ये चौमेरा है, ये वाला तीन मेरा है और ये चौमेरा है, और मान लीजिए ये भी तीन मेरा है। ठीक है, तो इसको यहां से हम लोग पलट के इसको देख लेंगे जो ये पूरा हुआ है कि नहीं, फिर इसको यहां से देख लेंगे पूरा हुआ है कि नहीं, फिर ये देख रहे हैं चौमेरा है तो ये चौमेरा तो पूरा ही रहेगा। तब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, जो एक ही बार में इस तरह से, या इस पे अगर ये फिक्स है तो मान लीजिए ये इसको ही हम फिक्स कर लेते हैं, तो इस पे एक ठो पेंसिल लाइन इस तरह से हम चला देंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये पेंसिल लाइन चलाने से पहले जिस पॉइंट पे हम पेंसिल लाइन दे रहे हैं, यानी एक ये पॉइंट लिए और एक ये तो चौमेरा है, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए। इसको एग्जैक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए एक बार यहाँ से भी यहाँ चेक कर सकते हैं, फिर ये जो पॉइंट है यहाँ से भी यहाँ दे सकते हैं, फिर ये सीमान के बगल वाला है यहाँ से यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि इधर से हम आ नहीं सकते क्योंकि ये एक तरफ सीमान है। ठीक, अब देखिए ये जो पेंसिल लाइन हो गया ये तो चौमेरा है, इसको चेक करने का हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको बनाना है क्योंकि ये तो पेंसिल है ना, तो ये तीन मेरा है, तो यहाँ से देख लिए हो गया मिला, फिर अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ से मिला, फिर यहाँ से मिलाइए, फिर यहाँ से मिलाइए। ठीक, इस तरह से चार जगह से, क्योंकि हम पूरब से पलट के आ नहीं सकते हैं, बगल में सीमान है। ठीक, अब हम या तो इस पेंसिल लाइन का जो पॉइंट है यहाँ से भी इस पॉइंट से भी नापी कर सकते हैं, या ये पेंसिल लाइन से ये वाला मेर कितना जितना हमारा नक्शा पे हटा है उतना शहर जमीन पे हटा है कि नहीं ये चेक कर लेंगे। अगर ये नक्शा और शहर जमीन दोनों मिल गया तो ये मुस्तकिल हमारा कैम हो गया, या नहीं ये सब ये दूरी पूरा मिला हुआ है यहाँ से, तो इसी पेंसिल लाइन की मदद से हम यहाँ से भी इसको नापी कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको नापी कर सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए जो लीजिए मुस्तकिल लीजिए पेंसिल लाइन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से क्या करिए, सीधा दूरी आपको इस पॉइंट पे एक ही बार लेके आना है खेसरा के मेर पे। ठीक, इस तरह से सीधा जो लाइन होगा, हम देखिए आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग इस तरह का लाइन चला मत दीजिएगा। ठीक है, तो अब इस लाइन से हम लोग क्या किए, इस लाइन पे आए। ठीक, अब इस लाइन पे आए
तो इस बीच में कितना कटान पकड़ा, 1 2 3 4 5, ये पांचों कटान हमको चेक करते हुए ये देखना है जो यहाँ पे करेक्शन पकड़ भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर करने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब वो क्यों नहीं है ये भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए यहाँ पे जब चादर मिलान पे जब नापी होता है, जो आपका जो करेक्शन निर्धारित करता है वो करेक्शन कटान ही निर्धारित करता है। ठीक, तो इस तरह से इसी एक हम पेंसिल लाइन बनाए, इसकी मदद से हम यहाँ से भी दूरी नापी कर लिए, और देख रहे हैं ये वाला भी पॉइंट है मेरे के पास जाके कटा है, तो इसी लाइन के में इसी लाइन पर से आपको सीधा सीधी इस पॉइंट पे भी चलाना है। ठीक, ठीक है, देख रहे हैं लाइन अगर हमारा सही होगा तो जिस तरह से मेरे पे गया है उसी तरह से आपका कटान और लाइन सब मिला देगा। तो दोस्तों आप लोग पहले एक बार और ये भी कह रहे थे, जो देखिए एक प्लॉट बनाने के लिए हमको कितना 8 मुस्तकिल बनाना पड़ता है, तो दिक्कत होता है। लेकिन देखिए जमीन का नापी है तो मुस्तकिल मेन सीमांकन का मुस्तकिल ही होता है, अगर आपका मुस्तकिल फेल तो नापी फेल। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इस प्लॉट पे भी नापी करके आ गए और इस प्लॉट पे भी नापी करके आ गए, दोनों मेरे पे नापी करके आ गए। अब सिंपल सी बात है, जब हम दोनों मेर पे नापी करके आ गए तब हमको क्या करना है, जो देखिए मेर का कटान आगे पीछे जो रहे, अगर यहाँ से जो कटान सपोर्ट कर रहा है हो सकता है आपका मेर पकड़े नहीं पकड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। जहां कटान जाके जो कटान सेट कर रहा है सब अगर करेक्शन पे है तो सब पे सेट करेगा, नहीं है तो किसी पे नहीं सेट करेगा। तो आपका मान लीजिए मेर पकड़ा तो भी या नहीं पकड़ा तो भी जहां जाएगा वो पॉइंट एग्जैक्ट होगा। ठीक, तो इस तरह से मान लीजिए इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ इस मेरे पे आया और इस दो मेरे पे आ गया, हालांकि हमको कटान तो चेक कर ही लिया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं मेरे पे अंतर आ गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वर्तमान मेरे यहाँ है, मेरे आगे पीछे किसी दूसरे जगह बन गया, तो यहाँ से क्या कीजिए पलट के 1 2 3 जो भी जो 1 2 कटान रहता है उसको मिला लीजिए। अगर वो कटान सपोर्ट कर रहा है 2 3, एक गलत होगा 2 गलत होगा, तीनों का 3 गलत नहीं होगा। तो जहां भी आप मेर बनाए कोई भी सीमांकन में, तो ये ध्यान रखिए जो हमको जहां मेर बना रहे हैं वहां से पलट के विपरीत दिशा में एक मेर हमको मिलना चाहिए, कटान मिलना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए इस तरह से तो आ गए। अब इसको क्या करना है, अभी हमको मान लीजिए पूरा पश्चिम में ही हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर दक्षिण में भी देखना है। तो जिस तरह से देखिए एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, तो आप ये इस पॉइंट से इसको चेक कर लीजिए, इसके बाद इसको दे दीजिए। फिर अगर यहाँ देखिएगा यहाँ वाला तो बहुत सारे मेर नहीं है, तो क्या कीजिए इसको इसको बीच में सेंटर लेके यहाँ इस पॉइंट से या इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट से जो मेर हमको नक्शा और जगह दोनों पे सीधा लगे, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधी एक पॉइंट इस तरह से बना लीजिए। मान लीजिए हम ये इसी लंबा से लेके चलते हैं ताकि हमको कटान मिलाने में भी आसानी हो। ठीक है, तो अब देखिए ये हम आगे प्लॉट के बीच से, तो प्लॉट के बीच से हम कैसे चेक करेंगे, तो प्लॉट के बीच में जो हमारा सीधा लाइन आया तो यहाँ से पलट के हम इसको दूरी देख लेंगे, फिर यहाँ से भी पलट के इसको, ये तो चौमेर है ही, इसके बगल में ये दूरी जितना होगा वो मिलेगा। उसके बाद अब ये पॉइंट सही है कि नहीं सही है, जो 1 2 3 कटान हमको जवाब दे देगा। फिर ऊपर से इधर से जो काउंटर करिएगा, अगर आपका लाइन मेर चौमेर सही रहेगा तो मिला देगा। ठीक है, तो खैर छोड़िए उत्तर दक्षिण में अभी बहुत लंबा हो जाएगा, हम पूरा पश्चिम में चलते हैं। लेकिन आप लोग इस पॉइंट को जब चेक कीजिएगा तो जिस तरह से हम पूरा पश्चिम में चेक किया उसी तरह से आप लोग को उत्तर दक्षिण में भी ये दोनों पॉइंट चारों पॉइंट फिक्स करना है। ठीक, यहाँ से पहले इसको ये जो मेर हम पूरा पश्चिम में देख के देख लिए, तो इसी तरह से देखिए जैसे उत्तर से हम देख लिए और यहाँ से क्या करना है दक्षिण से देख लेना है। उसके बाद ये प्लॉट का दूरी चेक कर लेना है जो हमारा सही कि नहीं है, अगर नहीं है जो आगे पीछे होगा आपका मुस्तकिल के हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे बनाए हैं तो हमारा कितना 1 2 3 ही कटान है, लेकिन आपका नक्शा पे और रहता है। ठीक, तो अब ये हो गया। अब क्या करना है, जो यहाँ से जो एग्जैक्ट नक्शा का दूरी या और यहाँ से यहाँ का जो दूरी मांग रहा है, जो इस कटान पे करेक्शन सेट किया है तो करेक्शन देके, और नहीं सेट किया है तो विदाउट करेक्शन देके हमको यहाँ पे दे देना है। ठीक, अब सेम प्रक्रिया हमको पश्चिम के साइड में भी अपनाना है, यानी ये वाला पॉइंट पश्चिम, इस प्लॉट को हमको खोजना है। तो देखिए पश्चिम में ज्यादा मगजमारी नहीं है, ये एक चौमेर है। ठीक, और मान लीजिए इसको एक हम 3 मेर बना लेते हैं। तो इसको सबसे पहले बनाएंगे कैसे, तो देख लीजिए यहाँ से एक दूरी हम इस पे चला के चेक कर लेंगे, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक दूरी चेक कर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी चेक कर लेंगे। ठीक, उसके बाद चेक करने के बाद जब मिल रहा है तुम सीधा क्या करेंगे भैया, एक ही बार यहाँ से डायरेक्ट जरीबी लाइन
इस प्लॉट पे मेरे पे चला देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे वाला तो एक चौमेर है ही या नहीं है चौमेर, तो आप लोग मुस्तकिल बना लीजिएगा। अगर मुस्तकिल बनाने में भी कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम मुस्तकिल के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग को 2-4 वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आपको सब सारा झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक, तो ये दोनों मुस्तकिल कायम करके हम यहाँ पे आ गए। और देखिए यहाँ तो बहुत सारा मेर है, तो किसी एक मेर को मान लीजिए हम इस मेर को साबित कर लिए जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से नहीं देखिएगा तो भी चलेगा। एक बार यहाँ तो देखिए यहाँ पे चौमेर है, ठीक है, यहाँ पे भी चौमेर है और यहाँ पे भी एक सीमान वाला मेर है और ये मेर है। ठीक, इस दोनों मेर को साबित करके हमको दोनों प्लॉट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चल देना है। ठीक, उसके बाद ये दूरी बढ़ा के जितना नक्शा कर रहा है बिना करेक्शन पकड़ा है, आपका कटान साबित करेगा जो करेक्शन पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। तो यहाँ से ये दूरी जो करेक्शन लेके है तो भी, नहीं लेके है तो भी आपको यहाँ पे दे देना है और यहाँ से दूरी यहाँ पे दे देना है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिएगा ये चादर मिलान है। यहाँ पे आपको जिस तरह से पूरा पश्चिम दिए हैं उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों पॉइंट को आपको उत्तर दक्षिण में भी टाइट करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूरी यहाँ पे, यहाँ से दूरी यहाँ पे, सब दूरी हम चल के आ गए। अगर दोनों प्लॉट ये आपस में जाके मान लीजिए यहाँ से 60 करी, ये वाला 60 करी हुआ और ये वाला देखिए ये मान लीजिए ये वाला 60 करी है तो यहाँ तक 60 करी दिए और ये वाला भी 60 मान लीजिए 80 करी है, तो यहाँ से अगर 140 करी दोनों का बीच का दूरी हो गया तब तो कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से समझिए, यही मेन पॉइंट है इसको समझने का। अगर ये 60 करी और ये 80 करी है और दोनों बीच का दूरी 140 करी है तब तो कोई बात नहीं भाई, बल्ले बल्ले। ठीक, अगर मान लीजिए दूरी शहर जमीन का नक्शा का दूरी है 140 करी और शहर जमीन 135 करी हो रहा है तो तब क्या होगा? तो देखिए अगर नक्शा दूरी हमारा 140 करी और शहर जमीन 35 करी 135 करी है, यानी 5 करी का शॉर्टेज है, तो ये वाला जो हमारा सब कटान अगर सपोर्ट करते आ रहा है 5 करी, अगर किसी मेर को आगे पीछे नहीं कर रहा है या इस मुस्तकिल से जो ठोस दूरी चले हैं वो कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, जो भी कटान है हमारा सब एग्जैक्ट मिल रहा है, तो भाई ये 5 करी सिर्फ और सिर्फ जो चादर मिलान पे प्लॉट है उसी का कम होगा, वो किसी दूसरे प्लॉट का कम नहीं होगा। और सपोज दैट मान लीजिए ये 140 करी है और शहर जमीन हो गया 145 करी, तो वही प्रक्रिया है जो अगर आपका सब कटान एग्जैक्ट मिल रहा है उसके बाद अगर इस बीच में 5 करी ज्यादा जमीन है तो ये भी इसी प्लॉट का हुआ। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हो गया जो प्लॉट के अंदर यानी चादर मिलान पे अगर जमीन कम है तो भी और जमीन ज्यादा है तो भी वो किसका रहेगा? जो चादर मिलान पे प्लॉट है उसी का। ठीक, और सबसे खास बात ये देखना जरूरी हो जाता है दोस्तों, जो चादर मिलान पे आपको 8 जगह चेक करना होता है। पहला पॉइंट ये हो गया, पूरब से भी 2 और यहां से तो यहां आ ही गए, फिर पश्चिम से भी 2, 4 हो गया। फिर आपको इसमें भी उत्तर से दक्षिण से 2, इसमें भी दक्षिण से 2, इसमें भी उत्तर से 2, इसमें भी उत्तर से 2, क्योंकि ये 8 जगह इसके लिए चेक करना जरूरी होता है क्योंकि नक्शा पे कहीं कहीं मेर आगे पीछे रहता है, जो आपको प्रकाश से चेक कीजिएगा तो कहीं कहीं आगे पीछे दिखाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब हमको लगता नहीं है जो चादर मिलान पे जमीन कैसा नापा जाता है इसके बारे में आपको कोई परेशानी होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर उत्तर देंगे, हम आपको जरूर समझाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।